वो राजनीतिक भूचाल है अश्वनी चौबे, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। उनके बयान को लेकर उन्होंने परसों पटना में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देना चाहिए, यानी कि दिल्ली में एक बड़ा ओहदा देना चाहिए। और साथ ही उससे बड़ी बात उन्होंने कही कि नीतीश कुमार जो हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर करना चाहिए। और ये ऐसा वक्तव्य जब अश्वनी चौबे जैसे नेता के पास से आता है, जो कि बड़े कद्दावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी सालों तक केंद्र में काम किया है और एक तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो अभी सेटअप है उसके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो उसके बाद राजनीतिक भूचाल आना स्वाभाविक था। जहाँ तक जेडीयू की बात है, जेडीयू इस पे कैसी प्रतिक्रिया दे वो अभी तक समझ नहीं पा रही है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी जो है वो इस पे अलग अलग तरीके से वक्तव्य दे रही है और कायदे से आप देखें तो इसका पूरा मजा लेने की कोशिश कर रही है। तो पहले आपको अश्वनी चौबे का वो वक्तव्य सुनाते हैं और उसके बाद हम फिर अपने मेहमान के पास जाएंगे। रवि उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना के, और उनकी बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर काफ़ी अच्छी पकड़ है, बहुत सालों से यहाँ पर रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। तो पहले अश्वनी चौबे का वो वक्तव्य सुनिए जिसने ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया है। बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है। उनके लिए मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। और ये एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी, ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। तो आपने सुना कि ये जो वक्तव्य था अश्वनी चौबे जी का, इस वक्तव्य ने कितना बखेड़ा खड़ा किया हुआ है बिहार की राजनीति में। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं, वरीय पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं ये। रवि जी, पहले तो ये बताइए कि ये जो वक्तव्य आया है ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अश्वनी चौबे लगभग 10 से 15 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं, काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं और आरएसएस और बीजेपी दोनों की जो टॉप हायरार्की है उसके काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, उसके काफ़ी नज़दीकी हैं ये। आप एक पत्रकार के रूप में या बिहार के एक नागरिक के रूप में इस पूरे वक्तव्य को कितना सीरियसली लेते हैं? देखिए, अश्वनी चौबे निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं बिहार में, लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि इस समय जो समय है, उनका जो बयान आया है कि नीतीश कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दीजिए एनडीए का, उनको डिप्टी पीएम बना दीजिए, तो यह समय माकूल नहीं है, यह समय उचित नहीं है, क्योंकि अभी सर पे आपके माथे पर चुनाव है बिहार विधानसभा का। और ऐसे में यही कयासबाजी हो रही है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइड ट्रैक करने की कवायद है, उनको इस तरीके से ओहदे से नवाज करके या उनको डिप्टी पीएम की तरह से बात करके उनको, और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वह फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यही पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है और इसी बात को डिकोड करने की जरूरत है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जो ट्रिपल सी, हम बार बार कहते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया है। और हाल के दिनों में आपने देखा कि जो उनके मन मिजाज और उनके पार्टी के मन मिजाज के बावजूद कुछ तरीके से जो कवायद हुई, उससे कहीं ना कहीं आहत तो है जेडीयू। और जेडीयू इतना ही नहीं, जेडीयू का जो संख्या बल जो बिहार विधानसभा में जो घट करके 42-43 पर चला आया, उससे भी कहीं जेडीयू उसको भी बढ़ाना चाह रही है। और उसी बढ़ाने की कवायद में देखिए कुछ न कुछ आपको कुछ नया खेल बिहार में दिखाई पड़ता हुआ
जी जी, तो यही बिल्कुल ऐसा ही, देखिए ऐसा ही वक्तव्य जो है कल हमारी बातचीत हो रही थी एनडीटीवी की प्रशांत किशोर जी से, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का ये अंतिम 6 महीना है, इसके बाद ये मुख्यमंत्री नहीं बनते आ रहे हैं। यही बात लगातार जो है वो कांग्रेस और आरजेडी ये लगातार ये बात कहती आ रही है। आपको लगता है कि जब एक बीजेपी के बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं तो क्या ये खुद अपनी जमीन तलाशने की अश्विनी चौबे कोशिश कर रहे हैं, या इसका कोई राजनीतिक मतलब भी है? और इस तरह के जब वक्तव्य उनके पास से आ रहे हैं तो क्या इसमें सहमति है बीजेपी टॉप ब्रास की, बीजेपी की जो आला कमान है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या उनकी सहमति से ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं कि या अश्विनी चौबे खुद अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उसी क्रम में ये ऐसे वक्तव्य देते जा रहे हैं? देखिए, अश्विनी चौबे का यह अपना व्यक्तिगत बयान होगा, माने हमको जहां तक समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का जो टॉप लीडरशिप की बात होती है तो वह कतई नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार को भी एनडीए का कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए, कन्वेनर बना दिया जाए और डिप्टी पीएम बना दिया जाए, तो इस तरीके की बात नहीं हो। हाँ, निश्चित रूप से अश्विनी कुमार चौबे जिस तरीके से आप देख रहे हैं उनको बेटिकट कर दिया गया, तो अब जो इस बार का जो विधानसभा का जो आम चुनाव होगा बिहार में, उसमें वह लड़ेंगे या उनके पुत्र लड़ेंगे, यही देखने और समझने वाली बात है। इसी की तलाश में वह लगे हुए हैं। जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं यही होता हुआ कुछ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखिए निश्चित रूप से आप थोड़ा सा पीछे चलिएगा प्रभाकर जी, तो एक बात हम लोग समझ पाएंगे कि इंडिया अलायंस भी जब बना था उस समय भी नीतीश कुमार को की पार्टी की ओर से बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि उनको भी कन्वेनर इंडिया अलायंस में बनाया जाए, और नहीं बनने पर कितना मुंह फुलवल हुआ था, आप सबके सामने यह नतीजा है। तो ये जो है सो अश्विनी चौबे का यह किसी बड़े नेता का बयान नहीं है। और देखिए निश्चित रूप से अश्विनी चौबे के बयान के बाद से बिहार एनडीए में जो है सो अजीबोगरीब स्थिति सी बन गई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे इसमें कन्वेयर नहीं बनाने पर आप सही बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार काफी खासे नाराज हुए थे और माना जा रहा है कि उसी के चलते उन्होंने बीजेपी का साथ भी छोड़ा था। हालांकि नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसके ऊपर में लगातार वक्तव्य आते रहते हैं, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हों या कांग्रेस के नेता हों। और प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं, और आज उन्होंने एक बड़ी रैली भी आयोजित की है पटना के गांधी मैदान में। उन्होंने भी कल जब एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उस पर उन्होंने इस बारे में क्या बोला है, पहले वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं और उसके बाद फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे। ये जो एनडीए की सरकार है, आपको लगता है कि इसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है और इसका फ़ायदा आप लेने के लिए वेल पोजीशन्ड है? ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है। मैं एक ही बात कहूँगा कि लोग बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक, शारीरिक और मानसिक जो डिक्लाइन हुआ है उसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं फिर लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 3 महीने कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ गवर्नेंस फ्रंट में, उसका नतीजा है कि नीतीश और भाजपा मिलकर 115 सीट ही जीत पाए, जबकि जब उनके गवर्नेंस की चर्चा थी तो 206 सीट जीते थे। तो बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नीचे है, और जो भी जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ भाजपा लड़ेगा, इनको बहुत बड़ा खामियाजा नीचे भुगतना पड़ेगा। आप लिख कर रख लीजिए, जदयू को 25 सीट भी नहीं आने वाला है, और किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको प्रशांत किशोर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेफोलॉजिस्ट होने की, ज्ञाता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी नहीं। इतना एंटी इनकम्बेंसी है, इतना लोग त्रस्त हैं। अगर गलती से 1% बहस के लिए मान भी लीजिए कि एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब भाजपाई अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो नीतीश कुमार का ये अंतिम ईयर है? नीतीश कुमार के अंतिम कुछ महीने रह गए, अब ईयर तो बचा नहीं, 6 महीने बच गए हैं। 6 महीने नीतीश कुमार और उनके जितने इर्द गिर्द के शागिर्द हैं अपना वो समय बिता लें, जितना बिहार को लूटना है लूट लें। 6 महीने का समय है, नवंबर में बिहार में आपको नया मुख्यमंत्री दिखेगा। जी, तो आपने सुना प्रशांत किशोर को, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का ये अंतिम 6 महीना है और किसी भी सूरत में भाजपा उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। और उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया रवि जी, उन्होंने आरोप ये लगाया कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अभी जो सरकार चल रही है उसे चंद ऑफिसर और चंद जो नेता हैं नीतीश कुमार के करीबी वो चला रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की चर्चा जो है लगातार विपक्ष के और भी नेता करते रहते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं, अगर ऐसी स्थिति है रवि जी, तो फिर किस बिना पे बीजेपी के एक बड़े नेता जो है वो ऐसा दावा करते हैं कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए? तो आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पूरा जो वक्तव्य है?
देखिए, निश्चित रूप से देखिए, प्रशांत किशोर विपक्ष की पार्टी में है और यही प्रशांत किशोर, आप याद करिए, कभी नंबर 2 का ओहदा रखते थे नीतीश कुमार की पार्टी में, नीतीश कुमार के साथ रहे थे, जन सुराज के भी संस्थापक हैं और निश्चित रूप से बिहार बदलाव की रैली कर रहे हैं, तो वो टारगेट करेंगे नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार का देखिए, हम शुरू से कहे, नीतीश कुमार की अलग यूएसपी है, उनके काम करने की शैली अलग है, वह काम करते हैं और वह धरातल पर उनका, नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते, नीतीश कुमार का काम बोलता है। निश्चित रूप से इन दिनों जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है और जो तमाम लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के यह चिंता है, लेकिन इतनी भी स्वास्थ्य नहीं है कि उनको कोई ग्रैब करके कोई उनसे काम करवा ले, यह भी नहीं हो सकता। नहीं तो हाँ, यह अब जैसे कुछ मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं आम आवाम से जुड़ते हुए मुद्दे पर आप देखिएगा कि अभी जो वक्त संशोधन विधेयक पर थोड़ी सी चर्चा कुरकुरी हुई, लेकिन उसको भी नीतीश कुमार जान रहे हैं कि हमको हमारे साथ में 2020 में क्या किया गया, विधानसभा के चुनाव में जितने हमने टिकट दिया तो वो नहीं जीत करके आया। तो यह भी कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार अब 42-44 सीट पर विधानसभा में सिमट करके नहीं रहने वाले वो व्यक्ति हैं और जिस तरीके से उनका मिजाज काम करने का है और वह चाहते हैं कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जो ग्राफ है उनकी पार्टी का 42-44 न होकर के जो पहले उनकी पार्टी हुआ करती थी उसी रेशियो में विधानसभा में जाए, सो दैट की एक अच्छा इमेज भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी राजनेता जो है, कोई भी राजनीतिक दल वो यही चाहता है कि उसका ग्राफ बढ़े। तो नीतीश कुमार अगर ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, उसकी पूरी कोशिश होगी। लेकिन लगातार चर्चा जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर है और उसको पूरे राजनीतिक बाजार को बिहार के गर्म कर दिया अश्विनी चौबे ने। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमसे बात करने के लिए। तो आज जो है बिहार से यही चर्चा थी, विकास और ये जो राजनीतिक बाजार गर्म हुआ है बिहार से, और उसके बाद कल किसी दूसरे मुद्दे पे फिर आपसे बात होगी। विकास।